आकाश और हेमंत दोनों घूमने आए थे पहाड़ों में। पहाड़ों के बीच से चट्टानों को चीरती हुई सड़क पर से जाते हुए एक मोड़ पर रात के वक्त उन्हें ब्रेक लगानी पड़ी। सामने एक आदमी खून में लथपथ सड़क पर पड़ा तड़प रहा था। मैदानी इलाका होता तो शायद हेमंत गाड़ी न रोकता, लेकिन पहाड़ों में अभी भी शहरों वाली वो धोखेबाजी और दुनियादारी नहीं आई है। सीधे साधे लोग होते हैं पहाड़ों पर रहने वाले, इसलिए गाड़ी रोक दी और उतरकर दोनों उसके पास पहुंचे तो देखा कि वो आदमी बुरी तरह से जख्मी था। पूरे बदन पर इतनी चोटें थी कि गिनती कम पड़े और खून बहता ही जा रहा था। उसे तुरंत आकाश और हेमंत ने उठाया और गाड़ी में पीछे की सीट पर लेटाया और सीधा जीपीएस पे पास के हॉस्पिटल को ढूंढा और वहीं जाकर गाड़ी दोबारा रुकी। हॉस्पिटल में इस वक्त इतनी रात को एक ऐसे पेशेंट को लेकर पहुंचे तो स्टाफ भी तुरंत हरकत में आ गए। जब अंदर लेके जा रहे थे उस आदमी को तो एक आदमी जैसे रास्ता घेरे हुए आगे आगे चल रहा था। थोड़ा उम्र दराज लगा तो कुछ कहा नहीं किसी ने। उस जख्मी आदमी को तो तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बाहर खड़ा हेमंत फॉर्म वगैरह भरने लगा। आकाश रिसेप्शन के पास ही बैठा था। जो आदमी कुछ देर पहले रास्ता घेरे हुए चल रहा था वो धीमे धीमे चलता हुआ फॉर्म भरते हुए हेमंत के पास पहुंचा और पास ही में खड़े होकर फॉर्म को तो कभी हेमंत को देखने लगा। हेमंत ने जब उसे देखा तो पहली बार नजरअंदाज कर दिया और फॉर्म भरने लगा। उस आदमी को शायद ये बात अखर गई। एक बेहद ही बदतमीज सी हंसी हंसकर वहां से जाने लगा तो हेमंत ने कहा, अरे क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, हंस क्यों रहे हैं आप? हेमंत की बात का जवाब बड़ी ही सर्द आवाज में बिना पलटे ही दिया उस आदमी ने। जिस हाल में वो आदमी है बचेगा नहीं। किसी इंसान के लिए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? यही सोचकर हेमंत बस उस जाते हुए आदमी को देखता ही रह गया। कुछ देर के बाद पुलिस भी आई, स्टेटमेंट्स लिए और काफी फॉर्मेलिटीज के बाद आखिरकार वापस दोनों को निकलते निकलते सवेरा हो चुका था। कार में चलते चलते नींद ना आ जाए क्योंकि उनकी रात की नींद हुई नहीं थी, इसलिए रेडियो ऑन कर दिया और रेडियो ऑन करते ही आवाज गूंजी, जेमिनाई, आज के दिन ड्राइव करते वक्त जरा सावधानी बरतिएगा वरना आप और आपके दोस्त दोनों दिक्कत में रहेंगे। हेमंत जेमिनाई भी था और गाड़ी भी चला रहा था और साथ में एक दोस्त भी बैठा था। एक पल को सिहरन सी दौड़ी बदन में, लेकिन फिर हंसकर उसने कहा, सवेरे सवेरे बकवास करवा लो इनसे बस। ये कहकर रेडियो बंद करने के चक्कर में अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ठीक तभी एक ट्रक बगल से निकली और हेमंत से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी जाकर चट्टान पर ऐसे फंसी कि आधी जमीन पर थी और आधी खाई के ऊपर हवा में लटक रही थी। बड़ी मुश्किल से धीमे धीमे हिलते डुलते किसी तरह दोनों गाड़ी से बाहर कूदे ही थे जब गाड़ी सीधे कई फीट नीचे खाई में जाकर गिरी। हेमंत और आकाश बस इसी बात का शुक्र मना रहे थे कि वो बच गए। दोनों वहां से सीधे निकले और स्टेशन चले गए कि अगली ही ट्रेन पकड़ के वो यहां से चले जाएंगे। वहां पहुंच के टिकट भी मिली और सीट भी। कुछ देर का सफर बीता तो हेमंत उठा और बाथरूम गया। बाथरूम में हाथ धोते वक्त आईने के ठीक पास में
हेमंत की नजर पड़ी दीवार पर, जहां लिखा था, मैं मुसीबत में हूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और इसके ठीक नीचे एक फोन नंबर लिखा था। हेमंत तो क्या शायद कोई भी ऐसे वक्त पे कुछ न करता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हेमंत ने फोन निकाला और उस नंबर पर फोन मिला दिया। और फोन मिलाते ही आवाज आई, आप जिस उपभोक्ता से संपर्क करना चाहते हैं वो जल्द ही मरने वाले हैं, फिलहाल बहुत तकलीफ में है और आपका कॉल नहीं ले सकते। ये सुनते ही जैसे हेमंत की रगों में दौड़ता खून ठंडा पड़ के बर्फ सा सर्द होकर जमने लगा। हेमंत जैसे खुली आंखों से बेहोश था। ऐसी ही अजीब उधेड़-बुन में था हेमंत जब अचानक ट्रेन को एक दो तेज झटके लगे और हेमंत के हाथों से फोन छूटकर सीधा कमोड में जा गिरा और वहां से नीचे पटरियों पर। हेमंत चुपचाप बाथरूम से निकला और वापस अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा कि नीचे की दो बर्ड्स, जो आकाश और उसकी थी, उनमें से एक पर आकाश बैठा हुआ था और दूसरी पर एक थोड़ा बुजुर्ग सा आदमी आराम से उनकी तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। हेमंत ने इशारे से पूछा कि वो कौन है, तो आकाश ने बताया कि वो 2 स्टेशन बाद उतर जाएंगे। सीट नहीं मिल रही थी और उम्र बहुत ज्यादा हो गई, तो थोड़ा तकलीफ में थे और आराम करना चाहते थे, इसलिए मैंने सीट दे दी। हेमंत ने भी कुछ नहीं कहा। दिल के दोनों काफी अच्छे थे। हेमंत कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और फिर आकाश को पूरी बात बताई कि बाथरूम में क्या क्या हुआ उसके साथ, जब अचानक हेमंत की जेब में फोन बजा। पर कैसे? फोन तो थोड़ी देर पहले ही कमोड में गिर गया था। हेमंत ने डरते हुए जेब में हाथ डाला और फोन निकाला तो बिजली का झटका सा लगा उसे। ये वही फोन था जो कमोड में गिर गया था और फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन दिखा रहा था। फोन का लॉक खोला और मैसेज चेक किया तो हेमंत को अब चलती ट्रेन की ठंडी हवाओं में गर्म पसीना आने लगा, क्योंकि मैसेज उसी नंबर से था जो उसने बाथरूम में देखा था। और मैसेज में लिखा था, अपनी सीट पर मुझे आराम करने देने के लिए शुक्रिया। वो आदमी अभी तक हिला भी नहीं था, तो मैसेज कैसे आया? हेमंत ने फोन आकाश को दिखाया तो उसकी भी सूरत पीली पड़ गई। दोनों की आंखें उस आदमी पर ही टिकी हुई थी। वो आदमी अब धीमे धीमे इन दोनों की ओर घूमने लगा, तो दोनों की हिम्मत नहीं हुई उसकी ओर देखने की भी, और दोनों वहां से सर पे पैर रखकर सीधे दरवाजे की ओर भागे। और किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त एक स्टेशन भी आ ही गया। दोनों उतरकर ट्रेन को एक टक देखते रहे कि कहीं वो आदमी नीचे ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी। अब दोनों ने एक बार नजर दौड़ाई तो चारों ओर का नजारा देखकर उन्हें और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। हर तरफ दूर दूर तक सन्नाटा और अंधेरा ही था। स्टेशन भी कोई बहुत दूर का नहीं था। जहां से दोनों चले थे वहां से बिल्कुल अगले ही स्टेशन पर उतरना पड़ गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अधूरा काम छूटा हो। लाख कोशिशों के बावजूद वो उस शहर से दूर नहीं जा पा रहे। हेमंत और आकाश दोनों के दोनों उस कड़ाके की ठंड में गर्म कपड़ों में भी सर्दी से जमे जा रहे थे। दोनों सीधे स्टेशन से बाहर निकले इसी उम्मीद पर कि कुछ मिल जाएगा आगे जाने को, या कम से कम 4 इंसान ही दिख जाएं तो घबराहट कम हो जाए। दोनों बाहर तो निकले स्टेशन से, लेकिन निकल करके भी कोई फायदा ना हुआ। चारों तरफ जैसे मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक रखा था। एक तो कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, और ऊपर से कोई आवाज भी नहीं थी सिवाय झिंगुरों के। वैसे ही दोनों घबराए हुए थे, पर ऊपर से और ज्यादा डरावना माहौल बना हुआ था। दोनों वहीं खड़े अपने हर फरिश्ते को याद कर रहे थे जब अचानक ही जिंदगी की आवाज उन्हें दूर से आती सुनाई दी। दूर से एक जीप या कोई तो गाड़ी थी जो आ रही थी। कोहरा हेडलाइट्स की वजह से चमक रहा था और आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। हेमंत और आकाश अब जाके थोड़े से ठीक हुए जब उन्होंने लोगों से भरी एक गाड़ी देखी। गाड़ी वाले से पूछा कि किस तरफ जा रहा था वो, तो वापस उसी तरफ जाने की बात कही उसने जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। दोनों ने अपनी हिफाजत इसी बात में समझी कि तुरंत ही भीड़ भाड़ में घुल मिल जाए और उस गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी चलते चलते वापस हाईवे पर उसी मोड़ के पास पहुंची जहां वो आदमी उन्हें जख्मी मिला था। और जैसे ही उस मोड़ पर पहुंचे तो हेमंत का फोन एक बार फिर से बजा। फोन निकाला तो एक बार फिर उसी ट्रेन के बाथरूम वाले नंबर से एसएमएस आया था जिसमें लिखा था, मोड़ पे कार खड़ी है तुम्हारी, ले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हेमंत और आकाश गाड़ी में जाकर बैठे और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से आगे की ओर निकल पड़े। दोनों के दिल में सिर्फ यही था कि बस किसी तरह यहां से निकल पाए, वो भी जल्दी से जल्दी। पहाड़ के आड़े टेढ़े मोड़ वाले रास्ते पर गाड़ी आगे की ओर बढ़ ही रही थी जब ठंड के कारण गाड़ी का हीटर ऑन करते ही गाड़ी के ब्लोअर से एक आवाज आई, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। हेमंत और आकाश दोनों को एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ जो उन्होंने सुना। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे जब एक बार फिर से वही आवाज हुई, गाड़ी मोड़ो और वापस आओ। हेमंत ने ना ही गाड़ी मोड़ी ना ही रोकी, वो और तेज तेज गाड़ी चलाने लगा जब पीछे के कांच पर एक आवाज ने हेमंत और आकाश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हेमंत ने अब ब्रेक लगाया, गाड़ी रोकी और दोनों ने पलटकर पीछे देखा तो दोनों की सांस एक पल को उखड़ सी गई क्योंकि पीछे के कांच पर अपने आप लिखता चला जा रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड, बेड नंबर 05। हेमंत ने तुरंत गाड़ी घुमाई और हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। दिल ही दिल में हेमंत जानता था कि वो कहां जा रहा था। गाड़ी
हवा से बातें कर रही थी और अगले 30 मिनटों में हॉस्पिटल पहुंची और इमरजेंसी वार्ड के बेड नंबर 5 पर पहुंचकर हेमंत और आकाश ने देखा यहां वही आदमी लेटा हुआ था जिसे वो दोनों जख्मी हालत में सड़क से उठाकर यहां हॉस्पिटल लाए थे। हेमंत का दिमाग अब काम कर रहा था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उसी ट्रेन के बाथरूम वाले नंबर पर एसएमएस किया। क्या चाहते हो? उसके मैसेज का जवाब तुरंत ही आया। मेरा अधूरा काम पूरा करो, बस खत्म कर दो उसे। हेमंत ने रिप्लाई किया, नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकता। उसके इस मैसेज को भेजते के साथ ही आकाश बुरी तरह से तड़पने लगा, छटपटाने लगा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी हो। हेमंत जानता था कि वो चाह कर भी आकाश को बचा नहीं सकता, इसलिए उसने चुपके से इधर उधर देखा और जब कोई आसपास दिखाई नहीं दिया तो तुरंत उस आदमी के पास गया और खून जिस बोतल से चढ़ाया जा रहा था उसकी सुई बोतल से निकालकर नीचे गिरा दी। जिस रास्ते से खून अभी तक अंदर जा रहा था अब उसी रास्ते से खून बाहर आने लगा। कुछ ही देर में वो आदमी बुरी तरह से छटपटाने लगा, जिसे सड़क से उठाकर बचाने के लिए हॉस्पिटल तक हेमंत और आकाश लेकर आए थे। उसे छटपटाता देखकर हेमंत ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया जब तक उस आदमी का एक एक कतरा खून बह नहीं गया। तब तक आकाश तड़पता रहा और आखिरकार जैसे ही उस आदमी ने अपनी आखिरी सांस ली, आकाश अचानक से पूरी तरह से ठीक हो गया। दोनों वहां से भागे। इससे पहले ही पीछे पुलिस खड़ी थी और हॉस्पिटल के स्टाफ खड़े थे। दोनों जेल में 7 साल की आज सजा काट रहे हैं। कभी कभी किसी का भला भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जब शिकारी शिकार पर निकला हो तो उसके और शिकार के बीच में आने का मतलब अगला शिकार खुद बनना होता है।